एक अमीर महिला अपने घर के अंदर काफी ज्यादा गुस्से में बैठी हुई है क्योंकि उसकी नौकरानी कई दिनों के लिए काम छोड़कर चली गई है और अब काम उसे ही करना पड़ रहा है। वह गुस्से में बैठी थी, लेकिन तभी अचानक से उसके घर की डोरबेल बजती है और जैसे वो दरवाजा खोलती है तो सामने एक जवान लड़का खड़ा हुआ था जो कि शायद डिलीवरी वाला था। वह कहती है कि कौन हो तुम और यहाँ पर इतनी दोपहर में आकर दरवाजा क्यों खटखटाया। तो उसके बाद वह लड़का कहने लगता है कि मैडम मैं ना पार्सल डिलीवर करने के लिए आया हूँ, आपका एक पार्सल है। उसके बाद महिला मना करने लगती है, लेकिन वह रिक्वेस्ट करता है कि मैडम गरीब आदमी हूँ, मेरे पैसे कट जाएंगे, आप इसको ले लीजिए। महिला जब ये सुनती है कि वो गरीब आदमी है और ऊपर से उसकी हालत भी ऐसी लग रही थी तो उसके बाद उसका पार्सल ले लेती है। लेकिन जैसे वो पार्सल लेकर अंदर जाने लगती है तो जो लड़का होता है वो कहता है कि मैडम क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। अब ये बात कहनी थी, लेकिन उसके बाद जो होता है उसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जो महिला गुस्से में से धमका रही थी वैसे घर के अंदर ले जाती है और एक रात ये लड़का उसी घर के अंदर रुकता है। क्या कारण था जो महिला उसे घर के अंदर ले गई थी और क्या क्या हुआ था उसके अंदर, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेंड वन चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बेंगलुरु के अंदर एक भावना नाम की लड़की रहा करती है। भावना जो वैसे तो काफी ज्यादा परेशान रहा करती है, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत कुछ है। दरअसल भावना एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी और उसके जो माता पिता थे वो उसके लिए बहुत बड़ा बिजनेस छोड़कर गए थे। हालांकि वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बेटी को किसी भी बात का कष्ट नहीं होता है। भावना के गार्जियंस के तौर पर उसके चाचा चाची उसके साथ रहा करते हैं, उसके बिजनेस को संभाला करते हैं, बाकी उनका खुद का भी बिजनेस है। यहाँ पर जो भावना होती है धीरे धीरे जब शादी की योग्य होती है तो उसके चाचा सोचने लगते हैं कि बेटी की अब शादी हो जानी चाहिए और शादी के बाद जो इसका होने वाला पति होगा वही इसके बिजनेस को देख लेगा, क्योंकि उनके पास भी अच्छा खासा बिजनेस है। तो इसी वजह से वह उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं और ढूंढने से उन्हें एक दीपक नाम का लड़का मिल जाता है। दीपक जिसके पास अपना भी बिजनेस है, लेकिन जब भावना का रिश्ता उसके लिए जाता है तो वह इस बात के लिए मना नहीं कर पाता है। यहाँ पर भावना और दीपक दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद जो भावना होती है वह भी दीपक को पसंद कर लेती है और सोचती है कि अपनी जिंदगी को अब नए सिरे से जीऊंगी, अब मैं घर बार की हो जाऊंगी और अच्छी तरह से जीवन व्यतीत होगा। ऐसा सोचकर जो भावना होती है वो दीपक से शादी के लिए हामी भर लेती है और उसके बाद दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन जो दीपक है वो कई कई दिनों तक घर से बाहर रहा करता है और स्टार्टिंग में जो भावना होती है वह भी सोचती है कि कोई बात नहीं, उसको काम होता होगा, इसी वजह से घर से बाहर रहा करता है। चाचा चाची जो होते हैं वह उस घर को छोड़कर चले जाते हैं, कहते हैं कि बेटी अब इस घर के अंदर तुम अपने पति के साथ रहो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है, घर पर नौकरानी भी लगी हुई है और कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इनकी शादी को 2 साल कब बीत जाते हैं इनको पता भी नहीं चलता है। भावना दीपक से प्यार सा करने लगी थी, लेकिन तभी अचानक से एक दिन भावना को कुछ ऐसा पता चलता है जिसे पता चलने के बाद उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। दरअसल जो उसका पति दीपक होता है उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और उसी के साथ वह बाकी रातें बिताया करता था। यानी कि महीने में 3 से 4 बार तो वह केवल भावना के पास आया करता और बाकी समय अपनी गर्लफ्रेंड को दिया करता। क्योंकि खुद भी बिजनेसमैन था, ऊपर से भावना का बिजनेस भी हो गया है, तो वह अपनी गर्लफ्रेंड पर खूब सारे पैसे लुटाया करता, उसके परिवार का भरण पोषण किया करता और अपनी जिंदगी को फुल एंजॉय के साथ जी रहा था। अब ये बात जैसी भावना को पता चलती है तो उसके बाद उससे नहीं रह जाता और वह अपने पति से लड़ाई कर देती है। यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि तुम क्या कह रही हो, ये भी कोई कहने की बात है, ऐसा तो हुआ करता है, एक आदमी के कई कई लड़कियों के साथ अफेयर हुआ करते हैं और तुम भी कर लो, मैं कहाँ तुम्हें मना करने वाला हूँ। इस बात को सुनते ही भावना के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि भावना के पास रुपया पैसा बचपन से ही था, लाड़ चाप से पाल पोस कर वह बड़ी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी कैरेक्टर उसका बिल्कुल ठीक था। इस बात को सुनकर भावना जो होती है वह अपने पति को धमकाने लगती है, कहती है कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मुझे तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना। अब इस बात को सुनकर जो दीपक होता है वह बड़ी सहजता से कह देता है कि ठीक है, अगर रिश्ता नहीं रखना तो मैं भी तुमसे फोर्स नहीं करूंगा। इसके बाद जो भावना होती है वह इस बात को सुनकर दंग रह जाती है और कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग एक दूसरे से रिश्ता नहीं रखेंगे। उसके बाद दोनों का आराम से तलाक हो जाता, क्योंकि दोनों सहमत होते हैं और दोनों के पास अच्छा खासा रुपया पैसा होता है। भावना
भावना जो होती है, जब दीपक उसको धोखा देकर चला जाता है तो उसके बाद अपनी जिंदगी को इंडिपेंडेंट होकर जीने का फैसला करती है। सोचती है कि पैसे से सब कुछ हो जाता है, कोई ना कोई तो मैं एक बच्चा गोद ले लूंगी और उसके साथ अपने जीवन को जीऊंगी। ऐसा ही भावना करती है। उसके बाद से पढ़ी लिखी तो वो थी ही, अपने बिजनेस को खुद से देखने लगती है और धीरे धीरे बिजनेस की बारीकियां सीखने लगती है। धीरे धीरे इन बातों को कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद जो भावना होती है वह अपने मोबाइल फोन पर ऐसे स्क्रॉल कर रही थी और तभी अचानक से उसे एक साड़ी दिखाई देती है जो कि वैसे तो काफी महंगी थी, लेकिन उस साड़ी को वह पसंद कर लेती है। उसके बाद जो भावना होती है वह सोचती है कि क्यों ना इस साड़ी को मंगाया जाए और इसे पहन कर देखा जाए। ऐसा सोचकर वह उसे ऑर्डर कर देती है। उसके अकाउंट से पैसे कट गए थे और उसके बाद ये ऑर्डर लग गया था। यहाँ पर जो भावना होती है वह अपने घर के अंदर उस साड़ी का वेट करने लगती है और अपने काम धंधे को इधर उधर करती रहती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो उसकी नौकरानी होती है वह एकदम से उससे कहती है कि मैम साहब देखो, हमारे गांव में मेरे जेठ के लड़के की शादी है और हम लोग वहां पर जा रहे हैं, तो कम से कम 15 दिन मुझको लगेंगे और 15 दिन के लिए आप कोई नौकरानी ढूंढ लो। अब इस बात को सुनकर भावना हैरान हो जाती है क्योंकि उसे कंपनी जाना होता है, कंपनी का काम करना होता है और घर का काम तो उसने कभी से एक साथ नहीं किया है। तो इसी वजह से वह नौकरानी से कहने लगती है कि देखो ये मत करो, तुम ना खुद ही किसी नौकरानी को करके जाओ। लेकिन यहाँ पर जो नौकरानी होती है वो कहती है कि मालकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हम लोग जा रहे हैं और मेरे कहे से कोई भी नौकरानी नहीं करेगी काम यहाँ पर, क्योंकि मैं किसी के साथ नहीं जाया करती, तो मेरे कहे से भला कौन आ जाएगी। आप ही किसी को बुला लेना, आप काम करवा लेना और मैं जाने से बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। वो कहती भी है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, लेकिन जो नौकरानी होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, बेशक से नौकरी से निकाल देना, जेठ के लड़के की शादी कहां बार बार हुआ करती है। ऐसा कहकर वह तो चली जाती है। लेकिन जो भावना होती है वह इस बात को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और मन ही मन सोचती है। पहले दिन जैसे तैसे करके वो काम तो कर लेती है, लेकिन काम करने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने कई जगह ट्राई भी करके देख लिया कि कोई उसके काम को करने के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी काम करने के लिए नहीं आता है। वह खुद ही अपना काम करती रहती है। यही दिन होता है जब वह काफी ज्यादा गुस्से में होती है अपनी नौकरानी को लेकर कि उसने ना कमाल कर दिया, ऐसा तो उसे नहीं करना चाहिए था। और ऐसा बैठी बैठी वो सोच रही थी। तकरीबन जब दिन के लगभग 1 बजता है तो 1 बजे अचानक से उसके दरवाजे की घंटी बजती है और जैसे ही घंटी बजती है तो वह बड़े गुस्से में जाकर दरवाजा खोलती है, क्योंकि पहले तो नौकरानी ही दरवाजा खोल लिया करती थी, अब उसे खुद को दरवाजा खोलना पड़ता है। जैसे वो दरवाजे खोलती है तो सामने एक जवान और हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था जो कि शायद डिलीवरी बॉय था। उसके बाद जो भावना होती है वो कहने लगती है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस बात को सुनकर वह कहने लगता है कि मैडम मैं डिलीवरी वाला हूँ, आपने कुछ ऑर्डर किया है और उसी का पार्सल लेकर आया हूँ। लेकिन जो भावना होती है वह गुस्से में है क्योंकि नौकरानी नहीं है, तो इसी वजह से कहती है कि मुझे नहीं चाहिए कोई पार्सल, ले जाओ इसे वापस। अब इस बात को कहकर वह अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी जो लड़का होता है सामने जिसका नाम होता है कुलदीप, वह कहने लगता है कि मैडम ऐसा मत करो, मैं गरीब आदमी हूँ, अगर आप पार्सल नहीं लोगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। हाँ, एक बार आप इसे ले लो और उसके बाद रिटर्न कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे यहां से रिटर्न कर दोगी तो काम तो मैंने उतना ही किया है, लेकिन मेरे पैसे कट जाएंगे। इस बात को सुनकर जो भावना अंदर जा रही थी एकदम से उसके कदम ठहरते हैं। जब वह गरीब सब सुनती है तो उसके बाद मुड़कर देखती है तो यहां पर वो लड़के की हालत सच में ऐसी थी और उसके बाद कहती है कि कोई बात नहीं, ठीक है, तुम ऐसा करो पार्सल मुझे दे जाओ। इसके बाद वह पार्सल लेती है और पार्सल लेने के बाद यहां पर जो कुलदीप होता है उनसे ओटीपी मांगता है, वह ओटीपी दे देती है और उसके बाद अंदर जाने लगती है। लेकिन तभी जो कुलदीप होता है वो कहने लगता है कि मैम साहब क्या 1 गिलास पानी मिलेगा। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो भावना होती है वह पहले से ही मन में ये सोच रही थी कि मैंने इस गरीब आदमी के साथ गलत कर दिया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद वो कहती है कि हाँ, पानी क्यों नहीं, आप अंदर आइए, मैं आपको चाय नाश्ता कराती हूँ, क्योंकि आप दोपहरी में ऐसे घूम रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद कुलदीप हिचकता है और कहता है कि नहीं मैडम, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आपको पानी देना है तो ठीक है, वरना मैं जा रहा हूँ। लेकिन तभी भावना कहती है देखिए मैं किसी और बात से गुस्सा थी और वो गुस्सा मैंने आप पर निकाल दिया, तो आप कम से कम थोड़ा बहुत कुछ जो कुछ भी आपको खाना है वो कुछ खाकर चले जाना, इससे मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ कर दिया है और आप अंदर आइए। अब ये बात सुनकर यहां पर जो कुलदीप होता है वह भी समझ जाता है कि सच में मैम साहब अपनी गलती पर शर्मिंदा है और इसी वजह से मुझे चाय पानी पिलाना चाहती हैं। उसके बाद कुलदीप भी अंदर चला जाता है चकता हुआ और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। भावना जो होती है अंदर से पहले तो उसे पानी लाकर देती है और उसके थोड़ी देर बाद उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर देती है। यहां पर चाय नाश्ता रखने के बाद दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और भावना कहती है कि देखो जो तुम्हें अच्छा लगे वो खा लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहां पर जो कुलदीप है उसमें से थोड़ा बहुत
बहुत खाता है और खाने के बाद जैसे वो जाने लगता है तो वो कहता है कि मैडम धन्यवाद, आज के समय में कोई भी इतना अच्छा नहीं हुआ करता। वैसे एक बात पूछूं तो उसके बाद भावना कहती है कि बताओ क्या पूछना है। तो वो कहने लगता है कि क्या मंगाया था आप उसने, अगर बताने लायक हो तो मुझे भी बता देना। तो उसके बाद जो भावना होती है वो कहती है कि उसमें कुछ नहीं, एक साड़ी मैंने मंगाई थी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कुलदीप होता है वो जाते जाते उसकी तारीफ करने के लिए कहने लगता है कि मैडम अगर साड़ी मंगाई है तो आप एक बार उसको जरूर से पहनना, अगर आप उसे पहनोगी तो यहाँ पर आपके पति को वो बहुत ही अच्छी लगेगी। लेकिन जैसे पति का जिक्र भावना के सामने आता है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कुलदीप जैसे ये देखता है तो एकदम से कहने लगता है कि मैडम क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, अगर मुझसे कुछ भी गलत हो गया हो तो मुझे माफ कर देना और आप अपनी आंखों में आंसू मत ले आओ। इसके बाद भावना फूट फूट कर रोने लगती है और कुलदीप कैसे भी करके उसे चुप कराना चाहता है। यहाँ पर थोड़ी देर में भावना चुप तो हो जाती है, लेकिन जब कुलदीप पूछता है कि क्यों मैडम क्या हुआ, क्या परेशानी हो गई, तो उसके बाद भावना बताती है कि मेरे पति से तलाक हो गया है और मैं तो प्यार करने लगी थी, लेकिन मेरा पति धोखेबाज निकला और उसने इसी तरह से मुझे धोखा दिया था। अब जब ये बात कुलदीप सुनता है तो उसे अपने जीवन की याद आती है और वो कहता है कि मैडम कोई बात नहीं, ये आप ही के साथ नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही हुआ करता है। अब मुझे ही लगा लो, मैंने भी शादी की थी, माता पिता बड़े खुश थे, मेरी पत्नी घर के अंदर आई थी, लेकिन धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतते हैं तो कुछ दिनों बाद मुझे पता चलता है कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और कोई उसका बॉयफ्रेंड है। और उसके बाद जब मैं उससे कहता हूं कि ऐसा मत करो तो वो कह देती है कि तुम्हें छोड़ सकती हूं लेकिन उसे नहीं छोड़ूंगी। इसी वजह से मैं भी उससे कह देता हूं कि ठीक है, अगर तुम्हें उसके साथ रहना तो उसी के साथ रहो, मेरे साथ रहकर तुम्हें क्या फायदा है। इस बात को सुनकर वह एक पल नहीं लगाती और मुझसे रिश्ता तोड़कर उसी के साथ रहने लगती है। उसके बाद से मैं अपने माता पिता का खुद से देखरेख किया करता हूं, भले डिलीवरी किया करता हूं लेकिन माता पिता खुश रहते हैं। इसके बाद उन दोनों में और भी ज्यादा बातें होती हैं, भावना भी अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताती है और धीरे धीरे करके भावना को कुलदीप बड़ा ही अच्छा लगने लगता है। और वह जब कुलदीप वहां से जाने के लिए कहने लगता है तो वह कहती है कि आप क्यों ना एक रात मेरे साथ रुक सकते हो, क्योंकि मैं अकेली इस घर में काफी ज्यादा परेशान हो रही हूं, नौकरानी भी यहां से जा चुकी है। अब इस बात को सुनकर जो कुलदीप होता है वह कहने लगता है कि मैडम आप ये कह क्या रही हो। तो उसके बाद वो कहती है कि देखो काफी दिनों बाद मैं आज तुम्हारे साथ खुलकर हंसी हूं, अगर तुम यहां रुकोगे तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। इधर जो कुलदीप होता है उसे भी उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद वह कहता है कि मैम साहब इसके लिए ना पहले मुझे अपने माता पिता से बताना होगा, क्योंकि माता पिता राह देख रहे होंगे और इसीलिए मैं जाने के लिए बोल रहा था। उसके बाद यहाँ पर जो मैडम होती है वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, बात कर लो, उसके बाद यहाँ पर रुक सको तो जरूर से रुक जाना। कुलदीप जो होता है अपने माता पिता से फोन करता है और फोन करके कहता है कि माँ बाबू जी आज मुझे कोई जरूरी काम है और मैं कहीं बाहर जाऊंगा, आप लोग मेरी राह मत देखना, आराम से घर का ताला लगाकर आराम से सो जाना। माता पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा अपना ख्याल रखना। और उसके बाद जो कुलदीप होता है वह कहता है कि लो मैडम मैं रुक गया यहीं पर, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद भावना और कुलदीप एक साथ बैठते हैं और बैठने के बाद ढेर सारी बातें करते हैं। घर के अंदर वो लोग काफी अच्छा समय एक साथ बिताते हैं और धीरे धीरे जब रात गहर आती है तो भावना उसके लिए खाना लेकर आती है और खाना खाने के बाद जब वो दोनों एक साथ बैठकर टीवी देखते हैं तो टीवी पर कुछ ऐसा चलता है जिसके बाद दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। उस घर के अंदर उस रात कुछ ऐसा हो जाता है जो शायद नहीं होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो गए थे। अब जैसे ही रात भर वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और रात में तो सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भावना ने एक शराब निकाली थी और शराब के नशे में ये दोनों अपने अपना आपा खो देते हैं। और उसके बाद जब दूसरे दिन की सुबह होती है, शराब का नशा उतरता है तो रात की सारी बातें दोनों को याद आती हैं। और याद आने के बाद यहाँ पर जो कुलदीप होता है वह कहने लगता है कि मैडम ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर देना मुझे इन सब के लिए, मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि शायद लगता है शराब का नशा हो गया था। लेकिन तभी जो भावना होती है वो कहती है कि मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी हम दोनों इन सभी चीजों को जानते हैं, तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, मेरी भी शादी हो चुकी है। तभी जो कुलदीप होता है वो एकदम से उसकी तरफ देखता रह जाता है और उसके बाद दोनों मुस्कुरा देते हैं। कुलदीप जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैडम अब मैं चलता हूं, मुझे डिलीवरी करनी है। लेकिन तभी जो भावना होती है वो कहती है कि अब कब आओगे। तो उसके बाद वो कहता है कि देखता हूं जिस दिन टाइम मिल जाएगा उस दिन मिलने के लिए आ जाऊंगा। यहाँ पर दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और जो कुलदीप होता है वह अपनी इसी तरह से डिलीवरी करने लगता है। डिलीवरी के साथ साथ जब भी उसे टाइम मिला करता वह भावना के मिला करता, जहां भी उसे टाइम मिला करता बैठा करता, बातचीत किया करता और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो भावना होती है वह अब कुलदीप से सच्चा प्यार करने लगी थी। इधर जो कुलदीप होता है वह भी उससे सच्चा प्यार करने लगा था। यानी कि स्टार्टिंग तो उनकी एक गलत तरीके से रिश्ते से हुई थी, लेकिन
धीरे धीरे करके अब उनका टाइम ऐसा आ गया था कि वो दोनों एक साथ घंटों तक बैठा करते और बैठकर एक दूसरे से अपनी जिंदगी के वो लम्हे शेयर किया करते जो शायद एक प्यार करने वाला अपने प्यार करने वाली से ही शेयर किया करता है। धीरे धीरे यहाँ पर एक दिन ऐसा आता है कि जब जो भावना होती है वो कहती है कि देखो कुलदीप, हम दोनों के विचार काफी ज्यादा मिलते हैं और दोनों ने प्यार में धोखा खाया है, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कुलदीप होता है वो कहता है कि मैडम आप कहे तो ठीक रही हो, लेकिन आप कहाँ और मैं कहाँ, आप करोड़पति हो, आपके पास ढेर सारा रुपया पैसा है, आपकी अपनी कंपनियां भी हैं और मैं मामूली सा डिलीवरी बॉय। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना जिससे मेरे माता पिता की इज्जत पर उंगली उठे। अब इस बात को सुनकर भावना कहने लगती है कि कुलदीप तुम कैसी बातें कर रहे हो, आज का वो जमाना नहीं है जो कि पहले था, अब तो जमाना बदल चुका है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता। तभी यहाँ पर जो कुलदीप होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि ठीक है भावना, मैं अपने माता पिता से बात करता हूँ। ऐसा कहकर यहाँ पर जो भावना होती है वो कहती है कि अभी के अभी फोन निकालो और फोन से अपने माता पिता से बात करो। इसके बाद जो कुलदीप है वो भावना की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे नहीं मेम साहब, ऐसी बातें फोन पर नहीं हुआ करती, घर जाकर ही बात करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं घर वालों से बात करके आपको जरूर से बता दूंगा, आपको फोन पर बता दूंगा। इसके बाद भावना भी मुस्कुराती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा समय बिताने के बाद कुलदीप होता है वह वापस से अपने घर चला जाता है और घर जाकर अपने माता पिता से बातचीत करने लगता है और बातचीत के दौरान उन्हें भावना के बारे में बताता है। कहता है कि माँ, एक लड़की है जो मुझसे शादी करना चाहती है, उसकी भी शादी हो चुकी थी लेकिन उसका भी तलाक हो गया है और मेरा भी तलाक हो गया है, आप कहो तो मैं उससे शादी कर लेता हूँ। इस बात को सुनकर माता पिता बड़े खुश होते हैं क्योंकि अब तक माता पिता ने बेटे से कई बार कह लिया है लेकिन वह दूसरी शादी के लिए तैयारी नहीं होता है और आज बेटा सामने से बोल रहा है। दरअसल यहाँ पर माता पिता अपनी बहू से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे लेकिन उसके बाद भी जो बहू है वो बेटी को धोखा देकर चली गई थी और इस बात का यहाँ पर जो कुलदीप होता है उसे बहुत ज्यादा गहरा दुख होता है और वह उसके बाद से शादी नाम से नफरत सी करने लगता है। तो माता पिता जब भी उसे कहा करते हैं वह मना कर दिया करता है और आज जब वह अपनी तरफ से इस बारे में कहता है तो उसके बाद माता पिता खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, घर में बहू आएगी, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। इस बात को सुनकर जो कुलदीप होता है वह भावना से फोन करता है और कहता है कि माँ तो ऐसे कह रही थी, लेकिन तभी भावना कहती है कि ठीक है तो हम लोग शादी कर लेते हैं और तुम यहाँ पर आ जाओ। उसके बाद जो कुलदीप होता है एक दिन वहां पर आता है और वैसे ही वो मिलने के लिए गया था लेकिन भावना ने सब कुछ तय कर रखा था और एक सरप्राइजिंग शादी कुलदीप की हो जाती है। दोनों मंदिर में जाकर एक दूसरे से शादी करते हैं और शादी करने के बाद वो कुलदीप से कहती है कि कुलदीप ऐसा करो, अपने माता पिता को भी यहीं पर ले आओ और इसी घर के अंदर हम लोग आराम से रहेंगे। कुलदीप जो होता है पहले तो मना करता है, कहता है कि नहीं भावना, लेकिन भावना कहती है देखो कुलदीप, मेरे पास प्रॉपर्टी भी है, बिजनेस भी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो अब तुम्हें डिलीवरी बॉय की जॉब करने की क्या जरूरत है। अगर तुम्हें अपने आप से नौकरी करके कमाना है तो तुम मेरी कंपनी में काम कर सकते हो और काम करने के बदले मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगी। मेरे पूरे बिजनेस को और घर को तुम्हें संभालना है और उसके बदले में जितना चाहे उतनी तुम अमाउंट मांग सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कुलदीप जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं भावना, जैसा तुम कह रही हो वैसे हो जाएगा और कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद कुलदीप ईमानदारी से आज तक उनके सभी बिजनेसों को और साथ में घर को संभाल रहा है। भावना और कुलदीप के बीच में बहुत गहरा प्यार है, उनको एक लड़का भी हो चुका है। माता पिता इस बात से बड़े खुश होते हैं और जब वे पहली बार इस घर के अंदर आए थे तो वे सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई गलत बात हो रही हो बेटे के साथ, लेकिन धीरे धीरे जब भावना के साथ रहते हैं तो भावना का व्यवहार इतना अच्छा होता है क्योंकि भावना ने अपने माता पिता को काफी दिन पहले खो दिया था, तो अब वह अपने सास ससुर को माता पिता की जगह माना करती है और उन्हीं को घर के अंदर रखा करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।